बंद करो। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट खदान परियोजना की जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जबरन या बिना उचित सहमति के जन सुनवाई आयोजित करने के आरोप लगे थे। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप टेंट पंडाल भी उखाड़ दिए थे। खदान हटाओ, मैनपाट बचाओ। खदान के नाम से यहाँ के ग्रामीण कोई घुसने नहीं देंगे। अगर हमको खदान के लिए विरोध करना पड़े, फिरमा भी बनना पड़े, तो बनने के लिए तैयार हैं। मैं रतनी नाग, जिला पंचायत सदस्य मैनपाट क्षेत्र क्रमांक। मेरे को ये दिक्कत है कि हम यहाँ पे माइंस खुलने नहीं देंगे, न खुलेगा ही नहीं। हमें जन दर्शन जो सुनवाई जो हो रही है, इसको हम इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे नहीं चाहते कि यहाँ पे खदान खुले। खदान के नाम से यहाँ के ग्रामीण कोई घुसने नहीं देंगे। अगर हमको खदान के लिए विरोध करना पड़े, फिरमा भी बनना पड़े, तो बनने के लिए तैयार हैं। बस्तर का हिड़वा बोल दे। बस्तर का नहीं, हमें मैनपाट का हिड़वा बनने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा जंगल जमीन को लूटेंगे तो हिड़वा बनने के लिए तैयार होंगे ही, और फुल विरोध करेंगे मैनपाट वाले खदान के लिए। खदान खुलने वाला था, जिसका जनसुनवाई 30 तारीख को था, और इसमें इतना घना जंगल है तो उसको काट देंगे तो वहाँ मैनपाट का जो वातावरण है वो सब इधर उधर हो जाएगा, मतलब कि प्रदूषित हो जाएगा। तो मैनपाट कहाँ से टूरिस्ट लोग घूमने आएंगे। तो इसी को देखते हुए मैं हिड़मा शब्द का यूज किया था। जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो हमारा अस्तित्व है, हमारा धरोहर है, जब मैनपाट छत्तीसगढ़ मैनपाट का शिमला है, मिनी शिमला, जिसे तहस नहस किया जाते हैं। जो यहाँ जो माइंस चल रहा है कनराजा में, कनराजा हाथी प्रभावित क्षेत्र है और कॉरिडोर है हाथियों का, और वहाँ जब तहस नहस किया गया था हाथियों द्वारा, तो कलेक्टर महोदय ऋतु सेन के द्वारा वहाँ का पूरा निरीक्षण कर वहाँ के आदिवासियों के जीवन सुरक्षा के लिए एक कॉलोनी बनाया गया था, जिसे अभी शासन प्रशासन ने उसको ध्वस्त करने में तुला हुआ है। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बहुत हमारे आदिवासियों के लिए क्षति होगा। ना तो जाति प्रमाण पत्र बन पा रहा है, और ना तो इनका स्थायी ना निवास। तो हम यदि उस ज़मीन से हम बेदखल हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं रह पाएगा। जो हम लोग का जो रिकॉर्ड है, भूल अभिलेख है, सेटलमेंट है, वो सब विलुप्त हो जाएगा और हम लोग को पलायन होना पड़ेगा। तो यदि हम पलायन हो जाएंगे तो हम लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भू अभिलेख नहीं रहेगा। तो हम लोग का कोई चिन्ह या अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चाहे इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करें, इसके फांसी लटकाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम जनता के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ शासन के द्वारा पर्यटन स्थल किया जा रहा है, जो दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए हम खदान का विरोध करते हैं। देखिए, खदान खुलने से आज तक आदिवासियों को कुछ फायदा नहीं हुआ है। अरे चलो टेंट लगाते हैं। कुछ फायदा नहीं हुआ है। यहाँ ना तो आदमी को मूलभूत सुविधा हुआ है, ना तो यहाँ आदमी लोगों की जीविका हुआ है। गिने चुने लोग को जो मिला था मुआवजा, वो माचिस डब्बा पे छोटा छोटा गाड़ी लिए थे, उसमें बहुत से माझी लोग एक्सीडेंट होकर मर गए, बहुत से दारू पी के मर गए, और बहुत ऐसा जगह है जो खदान उबड़ खबड़ है। आज तो उसको पूरा समतल नहीं किया गया है, और पुनः दूसरा जो खदान चालू करते हैं तो बहुत गलत बात है। इसमें हमारे यहाँ के जो जनताओं को मूलभूत का सुविधा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बहिरे लोगों को मिलता है, और बड़ा बड़ा जो यहाँ से राजनीतिक दल भी है, और उनको मिलता है जो ऊपर से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं को मिलता है। यहाँ की पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है, बस धुआं धक्कड़ और नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मेरा नाम निर्मल कुजूर है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। पहली बात तो ये है कि जो जनसुनवाई किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि इसकी पूर्व सूचना ग्राम पंचायत में नहीं दी गई है, जो गांव प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे प्रशासन का कहना है कि हमने जो विधिवत न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना रहता है उसको हमने दिया है,
लेकिन हमारे यहाँ तो हम देखते हैं पूर्वजों से चला आ रहा परंपरा है कि हमारा सूचना का तंत्र गांव का कोटवार है, तो मुनादी कराना चाहिए। लेकिन इन्होंने मुनादी नहीं कराया है और गांव वालों को किसी भी प्रकार से जन सुनवाई के बारे में कोई सूचना नहीं है। और जो गांव प्रभावित हो रहा है उस गांव में जन सुनवाई ना रख करके इसको नर्मदापुर में जन सुनवाई का कार्यक्रम को रखा गया है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे खदान खुलता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, जैसे माड़ नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी प्रभावित होगा। यदि ब्लास्टिंग होता है आने वाले समय में खदान खुलता है तो नदी के सूखने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ हाथी का कॉरिडोर है, 12 महीना हाथी रहता है, वो गांव में घुस जाएंगे और गांव का किसानों का जो है नुकसान होगा। प्रशासन की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है, इसलिए क्योंकि ये जो है ना गुपचुप तरीके से हो रहा है। यदि ग्राम सभा को इसकी सूचना नहीं दी गई है, ग्राम सभा को मालूम नहीं है, गांव के लोगों को मालूम नहीं है, तो इसको हम संदिग्ध मानते से पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जन सुनवाई का जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण अधिनियम के तहत में है ना, उसमें वही चीज़ें देखा जाएगा कि इससे जो है पर्यावरण को कितना क्षति होता है। लेकिन मुख्य जो है भूमि अधिग्रहण तो ग्राम सभा के बिना परमिशन हो ही नहीं सकता। वो पेशा नियम 2022 के तहत में ग्राम सभा से ही इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा, तभी वो भूमि अधिग्रहण कर सकता है। दूसरी बात यह है कि यदि शासकीय भूमि भी है तो वो शासकीय भूमि भी पेशा नियम 2022 समता जजमेंट के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है शेड्यूल 5 के एरिया में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, वो है ग्राम सभा की ज़मीन। तो वो प्रक्रिया को पालन करना होगा, और यदि उस प्रक्रिया को पालन नहीं करती है तो ये पूरी तरह से फर्जी माना जाएगा। और मैनपाट की जनता इससे अगर ऐसा होता है तो ठगा हुआ महसूस करेगी और घोर विरोध का सामना करना आने वाले समय में पड़ सकता है। जन सुनवाई इसी के लिए जन सुनवाई से हमको कुछ नहीं होना जाना है, ग्राम सभा में बात। तो ग्राम सभा में बात होता है, ग्राम सभा में होना चाहिए, वहाँ पे नहीं हुआ। अनुसूची 5 लागू होता है, ग्राम सभा सर्वोपरि है। पेशा नियम 2022 के अनुसार ग्राम सभा में MOU होगा कंपनी के साथ, मेमोरेंडम होगा, जब वहाँ पे सहमति बने। इसलिए आज तक ग्राम जो जन सुनवाई स्थगित किया जाए, इसको स्थगित करके ना ग्राम सभा में लाया ग्राम सभा में लाया जाए, ग्राम सभा में बात किया जाए। ग्राम सभा 2022 के तहत कलेक्टर साहब को बोल करके जो है ना विशेष ग्राम सभा बुलवा लें। हाँ, विशेष ग्राम सभा वो सही है, विशेष ग्राम सभा लेकिन ये जन सुनवाई को विशेष ग्राम सभा स्थगित कराइए मैम। एक ग्राम पंचायत में नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा में होना चाहिए। और यहाँ भी नहीं होना चाहिए, जहाँ जहाँ प्रभावित खुदाई हो रहे हैं वहीं होगा। वहीं के लोग ही इनका निर्णय करेंगे, वहाँ का पब्लिक करेगा, वहाँ शासन प्रशासन जो आएंगे वहीं आएंगे। यहाँ पे नहीं कि हाँ एक जगह हम 2-4 लोग को बुला लिए, उनके सहमति ले लिए तो हो गया। जैसे वहाँ हुआ था परपटिया वाला, वही वाला नियम यहाँ भी लागू कर देंगे। 2-4 लोग के ऊपर बैठा है, हमें SDM बैठे, कलेक्टर अपर कलेक्टर बैठेंगे, तहसीलदार मैडम बैठेंगी, जिसको बैठना है बैठेंगे। यहाँ पे हम विरोध करते रहेंगे, वहाँ पे सहमति बनेगा। हाँ, जबकि हम यहाँ विरोध में हैं और उसी आधार पे ये लोग प्रस्ताव पास कर देंगे। आज जन सुनवाई हुआ, कल पूरा मशीन ला के खड़ा कर देंगे, तब कैसे करेंगे? इसलिए आज का एक पब्लिक को जानकारी होना चाहिए, एक लोगों को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे होगा जन सुनवाई को, इसीलिए आज स्थगित करिए किया जाए। हाँ, जन सुनवाई इसके बदले में ग्राम सभा के लिए, विशेष ग्राम सभा के लिए आप वहाँ पे भी तो रख सकते हैं। बात तो रख रहे हैं मैडम, नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद ही नियम विरुद्ध गए हैं ना, ये तोड़ फोड़ करके। बात तो कर रहे हैं, आपने खुद ही नियम को तोड़ा है ना, पहले आप नियम की बात करते हो। इसीलिए क्योंकि जब शासन और प्रशासन के ऊपर जब से भरोसा उठ जाता है ना, तब ऐसा करना तो लोग पड़ता है। ऐसे ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और ज्ञापन भी दिया गया था पहले। हाँ, ज्ञापन जब ज्ञापन का अनुपालन नहीं किया गया तो फिर क्यों नहीं हम करेंगे ही इसको तोड़ने के लिए। ये तोड़ना उसका हल नहीं है। जी नहीं, हमको मालूम है, उन लोग को मानना चाहिए ना, उस बात को मानना चाहिए। क्यों नहीं माने, क्यों अमल नहीं किया गया शासन के द्वारा? हम लोग विरोध के लिए अल्टीमेट भी दिए थे। हाँ, स्थगित करने के लिए हम ज्ञापन दे दिए हैं। ज्ञापन का अगर पालन नहीं होता है तो हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। जब आम पब्लिक को भरोसा ही नहीं रहे किसी के ऊपर तो उग्र होगा ही ये सब करने के लिए। देखिए और अभी जो तोड़े हैं उसको बांध रहे हैं उन लोग जबरदस्ती, उनको मना करवाइए आप लोग, नहीं तो फिर हम लोग भी बांधना शुरू पब्लिक बहुत करेंगे। ज्यादा है,
नहीं तो इन लोग ना अगर भिड़ेंगे तो फिर फालतू का मारपीट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस का भी डंडा चार्ज चलेगा तो हम भी डंडा खाएंगे। ऐसे नहीं है, आप लोग हम लोग को पीटेंगे, हम पिटाएंगे। देखिए मैडम, बात ऐसा है कि हम भी शासन प्रशासन के अंग हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और पंचायत राज अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए और अनुसूची 5 के अनुसार देखा जाए तो ये स्वायत्त जिला है, स्वशासी जिला है, और स्वशासी जिला के अनुसार हम भी शासन हैं, तो हमारी भी तो बात माना जाए ना। हम क्यों कानून हाथ में बैठ के भी कर सकते थे, ये तोड़फोड़ करने से रास्ता नहीं निकलता है ना। ये तो उसी को तो बोल रहे हैं, नहीं तो उसी के लिए तो हम लोग ज्ञापन सौंपे मैम सर कि हम ज्ञापन क्यों दिए कि उसको स्थगित किया जाए, और जितना भी सुनवाया है उसको, तो ज्ञापन को उन लोग नहीं माने तो हम क्यों मानेंगे भाई। ज्ञापन को भिजवा दिया है, ज्ञापन हाँ ज्ञापन भिजवा दिया गया है, तो फिर ये जो चालू है तो हम इसको क्यों मानेंगे सर, बताओ। अब उसको आप बोल रहे कानून हाथ में नहीं लेंगे, तो हम नहीं लेंगे। तो वहाँ से कुछ निर्णय होके आता तो उसके बाद यहाँ पे जन सुनवाई के लिए टेंट लगता, तो उससे पहले क्यों लगा? नहीं तो सीतापुर जाते हैं, नहीं मिल रहा है तो आखिर क्या करेगा आदमी, किसके पास जाएगा, क्या करेंगे? कि विशेष ग्राम सभा बुलाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, विशेष ग्राम सभा में जो निर्णय होगा हमको मंजूर है, क्योंकि हर पब्लिक हर इंसान को जानने का अधिकार है कि क्यों, कैसे, किस लिए। इसलिए ये जो जन सुनवाई है इसको स्थगित किया जाए, क्योंकि हम इसका पहले से ही हम ज्ञापन दे चुके थे और नहीं रोका गया, और शासन प्रशासन नहीं मान रही तो हम क्यों माने भाई, क्यों माने? हम नहीं मानेंगे। अगर उन लोग लगा रहे हैं तो हम फिर दोबारा तोड़ेंगे, नहीं खोलेंगे, तोड़ेंगे नहीं। हम तोड़ने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन जो सही सलामत है उसको हम खोल के रख देंगे। जिसका है वो अपना अपना ले जाए, टेंट लगा है जो भी लगा है वो कैंसिल करके जो भी नियमानुसार जो विशेष ग्राम सभा होगा उसके तहत में उस प्रक्रिया में जाएं, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ग्राम सभा के साथ होगा। हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वो वहाँ पे जनता निर्णय करेगी, ग्राम सभा के सदस्य निर्णय करेंगे, जैसा भी होगा। हाँ, हमको ग्राम सभा प्रस्ताव तो न दिखाया गया है, ना है हमारे पास, ना कुछ नहीं है। यहाँ के सरपंच लोग खुद बोल रहे हैं कि हम प्रस्ताव पास नहीं किए, हम नहीं दिए हैं करके, तो वो भी हमको दिखाया जाए कि क्या कर रहे हैं, कैसे प्रस्ताव हुआ है, तो जन सुनवाई क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उसको जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। ग्राम सभा में ये बात चलना चाहिए कि जन सुनवाई ऐसे है वैसे। इसीलिए हम चाहेंगे कि विशेष ग्राम सभा बुलाया जाए, इसके बाद में वहाँ पे जो होना है वो वहाँ से होगा। अनुसूची 5 का क्षेत्र है, पहले होना चाहिए, तब हाँ, जन सुनवाई होना का तो जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। ग्राम सभा में हो जाएगा तो जन सुनवाई का कोई जरूरत नहीं है सर। और इसीलिए हम चाहते हैं जन सुनवाई का मुख्य मकसद पर्यावरण क्षति के बारे में चर्चा करना होता है, वही होता है मेरे हिसाब से, है ना, मेरे अनुसार वही होता है। बाकी देखिए, यहाँ पे जो शासकीय जमीनें हैं वो ग्राम सभा की जमीन है, क्योंकि समता जजमेंट के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्र में नहीं है, अधिकार क्षेत्र में है ना। तो गांव की जो सीमा के भीतर की जमीन वो ग्राम सभा की जमीन है। तो ग्राम सभा की जमीन अगर लेना चाहती है कोई कंपनी या तो फिर कोई परियोजना, तो वो ग्राम सभा में चर्चा करेगी ना, जन सुनवाई क्यों करेगी? इसीलिए बोल रहे हैं उनको मना कराइए। हम एकदम नियम के तहत में बात कर रहे हैं, हम नियम विरुद्ध एकदम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जो शेड्यूल 5 में का जो प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 244(1) में जो प्रावधान है, जो अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी चीज फैसला यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार लेती है, उसके पहले ग्राम सभा में वो अपने कार्य योजना को दे, और वहाँ की ग्राम सभा तय करेगी कि उनकी जीवन शैली के हिसाब से वो परियोजना मेल खाता है कि नहीं। और भारत के संविधान में 13(3) का 3 में जो व्यवस्था है, मैडम से बात किया जाए, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आग लगा दे प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कि ग्राम सभा की कार्रवाई से आगे नहीं बढ़े। आप बात मान नहीं रही है, देखो चलने दो। आप लोग के इतने बीच में जो बात हो रही है, आप लोग नहीं चाहेंगे तो थोड़ी होगा वो चीज। नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और मेरा ये कहना है, तो लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को। ये हाथी कॉरिडोर है, हाथी का विचरण यहाँ से छत्तीसगढ़ से इसी रास्ते से होकर झारखंड जाती है।
अगर ये प्लांट हो या माइनिंग का जो प्रोडक्शन हो, खनन हो, तो हाथी कहाँ जाएगा? मानव पूरा हमारे बाहुल एरिया में आएगा, हाथी और मानव का द्वंद होगा। पिछले बारिश के समय नर्मदापुर की एक बुजुर्ग यादव जी का हाथी के हमले से हत्या मतलब मौत हो गई। ये मांग करते हैं कि आज की सुनवाई स्थगित किया जाए और विधिवत आगे की कार्रवाई किया जाए। भाई आप लोग जब बात करेंगे हाँ, एसडीएम साहब आ रहे हैं तो ठीक है, एसडीएम साहब के पहुंचते तक जो है ना उसको रुकवा दीजिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है ना। आप हवा में बात कर रहे हो यार, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अभी कागज दिखाता हूँ मैं आपको। मैन पार्ट में सारी मैन पार्ट ये चीजें है ना, आप नहीं बचोगे ना हम नहीं बचेंगे। हवा में बात मत करिए यादव जी, मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ आपका। तो ठीक तो है। कोई भी ग्राम सभा में ना वहाँ के सरपंच ना पंच कोई भी वहाँ उनको जानकारी ही नहीं है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हुआ है करके। वे लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हाँ ग्राम सभा में हुआ है तभी हम जन सुनवाई कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम तो बोलेंगे पहले विशेष ग्राम सभा बैठाया जाए और गांव के हर लोग को ये जानकारी हो कि हाँ इतने तारीख को यहाँ जन सुनवाई होगा, हम इस बारे में बात करेंगे, तभी उस आधार पे वहाँ के लोग आएंगे, तब जन सुनवाई कंप्लीट कही जाएगी और उन लोग को जानकारी हो। और ये जो खदान खोलने का ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं। हम बच्चे थे तब से हम देख रहे हैं कि खदान CMDC आती है, खदान खोल के ले जाती है, अपना जितना लेना है छोड़ के गड्ढा वड्ढा पूरा छोड़ देती है और उसके वजह से पूरा नदी नाला सब सूख गया है। बोलिए कि मैडम देखिए हम रुक गए, आपके कहने पे हम रुक गए नहीं तो हम इसको नहीं रहने। अब अगली बार हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे सर। नहीं देखिए, आप ऐसा जब बोल रहे हैं ना तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, लगा हुआ था इसको लगने दीजिए। आपका जो बात नहीं होगा तो फिर ये तो होगा ही नहीं। भाई सुनिए, देखिए मैं सबसे शुरू में क्या बोला था सर, सबसे शुरू में एक बात मैं बोला था कि हमको जो है ना भरोसा ही नहीं है। देखिए प्रशासन नहीं, आप बात कीजिए नहीं, प्रशासन पे हमको भरोसा ही नहीं है। आप इस तरह से इसको अब करेंगे तो ये तो कानून हाथ में लेने के बराबर है। आप अपने बात को रखिए सामने, माइक में रखिए, आप लिख के। ये मैं कृष्णनंदन सिंह नर्मदापुर का मूल निवासी हूँ और ये जो बॉक्साइट का खनन का जो जन सुनवाई चल रहा है, तो जन सुनवाई तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला तो ग्राम सभा जब तक आप आयोजित नहीं करेंगे तो जन सुनवाई कैसा जन सुनवाई जो है। और हम दोनों गांव को जो है औरंगा भी कल गए थे और परसों नरसों 2 दिन वहाँ भी देखे जो है, कंडराजा में भी जो है मतलब 70-80 लोगों से संपर्क हुआ, सब लोग साइन किए हैं, गांव के लोगों का बैठक हुआ है, कोई न पंचायत बुलाई है न कोई कुछ नहीं हुआ कि ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। फर्जी कोई दे दिया होगा तो नहीं कह सकते जो है। और कलेक्टर साहब के यहाँ भी है और जिला में भी हम लोग दिए जाए। एक हम चेक लिस्ट बनाए हैं, चेक लिस्ट को आप भर करके दीजिए कि क्या स्थिति है। चेक लिस्ट में देखिए पूरा पकड़ में आएगा जो है। तो ये मतलब क्या है कि मैन पार्ट को चौपट तो लोग कर ही दिए हैं जो है। अभी सुनने में आ रहा है कि सपनादर में होना है, सपनादर कोई पता नहीं है किसी को कि वहाँ होगा कि नहीं होगा। 2 तारीख का बात आ रहा है जो है। तो एक सुनियोजित तरीके से जो है मैन पार्ट को नष्ट करने का जो है उपाय रचा जा रहा है जो है। और ये यहाँ के लोगों का, बाहर के लोग क्या है, आए नौकरी किए चल दिए, बाहर कंपनी वाले भी आए चल दिए, उनको यहाँ के लोगों से क्या लेना देना है, यहाँ के प्रकृति से क्या लेना देना है। प्रकृति का जो संरक्षण कर रहा है, देख रहा है, उसके लिए न है। भाई छोटा सा बॉक्साइट खनन के लिए जहाँ यहाँ परियोजना बैठा रहे हैं और वहाँ वाले चिरगा वाले भगाए थे, यहाँ पर आकर के अड्डा जमा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। भाई ठीक है, अफसर है, सब कोई है, सब यहाँ का रोटी सब खा रहा है, अन्न सब ग्रहण कर रहा है, शुद्ध वायु सबको चाहिए। तो ये बहुत दिक्कत है और नहीं मानेंगे तो इसमें वैधानिक कार्रवाई तो होगी ही जाए। कानून है, खदान खोलने के लिए है तो कानून है, खदान रोकने के लिए भी है। तो आप उचित कदम उठाए वो ठीक है जो है। अभी जो जनप्रतिनिधि है वो ऐसा बताया कि हम आवेदन भी दिए थे, उसके बाद भी जो जन सुनवाई हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? भाई आवेदन खुद दे करके आए हैं, जिला में दे करके आए हैं। क्यों जन सुनवाई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जन सुनवाई होने नहीं चाहिए जो है। निरस्त करिए, आप पूरी विधि प्रक्रिया को अपनाइए जो है। 2 दिन हम गए थे, दे करके आए हैं जो जिला में जो है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ बॉक्साइट खदान खुलना चाहिए या अभी? नहीं, ये तो खदान जो है ना लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। आप यहाँ के लोग अब यहाँ सब तरफ देखिए ना, अपना जो है ना जन पर्यावरण संरक्षण मंडल हमारा संगठन है। ये चारों तरफ जो मैन पार्ट के पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ को देखिए और उसके चारों ओर जो नीचे का एरिया है वो भी शामिल है इसमें जो है।
हम कहें खाली पहाड़े के लोग शामिल है, ऐसा नहीं है। पानी जाएगा तो नीचे न जाएगा, ऊपर से बारिश होता है तो नीचे आता है। हवा जो है, हवा भी जाएगा चारों ओर जाएगा। आज आग में मिर्चा डालिए तो आसपास सब वातावरण जो है उसका प्रभाव पे आ जाएगा जो है। तो इसी तरीके से है ये जो है, ये तो संभव नहीं है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बस यहीं पर समापन करते हैं। आज की जो सुनवाई है इसलिए स्थगित करने की ज़रूरत है कि उस गांव का, जिस ग्राम में खोला जा रहा है, वहाँ का एक आदमी मर गया है। अगर प्रशासन का मुखिया कोई मर जाएगा या किसी के रिश्तेदार मर जाएंगे जो है, तो क्या अपना ये जो है रिश्तेदारी छोड़कर, घर छोड़ करके जो है लोग वहाँ प्रशासनिक ड्यूटी करेंगे, घर जाएंगे जो है। आज जन सुनवाई है कि गाँव का आदमी मरा हुआ है, तो वहाँ पर कैसे यहाँ पर आएंगे जो है। तो इसलिए आज का तो बंद होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि ग्राम सभा पहले हो, उसके बाद गांव के लोग जानेंगे कि हमको क्या बोलना है। का जो सुनवाई है, जन सुनवाई, ये तो सामने स्थगित करने के कारण करना ही जरूरी है जो है। कहा है कि एक बात डेड बॉडी है। जी, मेरा नाम भिनसरी राम माझी है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पहले जनपद उपाध्यक्ष था। जब से मैं पढ़ रहा था उसी समय से देख रहा हूँ, बोलते हैं उधर का था। तो जितना भी खुदाई किए, आप लोगों को बोले कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा दिया जाएगा, पर आज तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। माझी लोगों का ज़मीन या अन्य कास्ट के हैं जो हैं, उनका ज़मीन जो फंसा है, उनका ज़मीन खोदे और उसको आज तक समतल नहीं किए। अभी देखिए कनराजा में जहाँ से बॉक्साइट खोलना है, वहाँ एक आदमी का मृत्यु हुआ है। वो लोग यहाँ आए नहीं हैं, बाहरी लोगों से आए हैं और ये लोग यस बोल देंगे और वहाँ के लोग पहुँच नहीं पाएंगे। और यहाँ के जनता धोखा में है, ना तो मुनादी कराया गया है, ना कुछ जानकारी नहीं है। और जब ये लोग बॉक्साइट खोद के ले जाएंगे, उसके बाद ये पूरा ये कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगा। हम नहीं खुलवाना चाहते हैं। ये हम लोग का मतलब आत्मा सम्मान का विरुद्ध है। अगर हमारे माइंड पार्ट में यदि खुलता है तो फिर यहाँ के लोग मर जाएंगे, यहाँ के लोग कहाँ रहेंगे। पूर्व में यहाँ लंबे समय से जुड़ा हूँ। मैं 93 में मैं जनपद का उपाध्यक्ष रहा, 94 में। उसके पहले से भी ये मायनिंग के बारे में, चाहे CMDC हो चाहे बाल्को वाला हो, बहुत लंबाई मैंने लड़ी है जी। और यहाँ के रॉयल्टी के बारे में मैंने एक जनपद में प्रस्ताव पारित किया था कि जनपद की जो भी रास्ते से जाएगी उनको टैक्स देना पड़ेगा। रॉयल्टी के नाम में काफ़ी आय का जरिया हुआ था जनपद में। और यहाँ की आबो हवा जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जा रहा है। या तो पर्यटन होगा या उत्खनन होगा, दो में एक ही चीज़ हो सकती है। विगत 15 दिनों से सुबह से शाम तक रोड भाइयों से मिल रहा हूँ। कंपनी और बीच के बिचौलिए लोग हैं, गांव के युवा लोग हैं, सक्रिय हैं, उनकी कड़ियों को तोड़ने में लगे हैं। भैया ते खर्चा ले ले, 50 ले ले, 100 ले ले, 2000 10,000, जैसे ही उनकी जो क्षमता है उस हिसाब से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। और मेरा तो यही कहना है कि जिला प्रशासन और वन विभाग इस जगह को क्यों चिन्हित की गई, जबकि ये हाथी विचरण का क्षेत्र है, हाथी कॉरिडोर है। 12 महीना में 9 से 10 महीना हाथी यहाँ रहता है आपका नाटी ढाब से नीचे तक। और पानी और चारा उसके लिए आराम से मिलता है। और ये यहाँ अगर उदरगढ़ी फैक्ट्री भी की अंदर से खेल चल रही है, सत्ता और बीच के जो लोग उसमें लगे हुए हैं, गद्दारी की जा रही है। और यहाँ अगर मान लीजिए एल्युमिनियम फैक्ट्री खुलता है तो तराई वाला एरिया है माइन पार्ट का, चाहे पेड़ से जो 16 गांव है आपका, कतकालों से हर्रामार तक 16 गांव है, जन आबादी वाला एरिया वही है। वो एरिया कट जाएगा, माइन पार्ट की ब्लॉक के अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। कंडराजा में माइनिंग के साथ साथ फैक्ट्री खुलती है, पत्थल गाँव और धर्मजयगढ़ एरिया भी बचेगा नहीं, साथ साथ सीतापुर की तराई एरिया भी नहीं बचेगा। माइन पार्ट तो ख़त्म ही होगी। आलू बरसात के आलू नहीं लगेंगे, फाफर नहीं लगेंगे। जैसे हसदेव का जंगल कट रहा है कोयला खदान का, उसी टाइप का मैन पाट का भी स्थिति हो जाएगा। धीरे धीरे वो जगह बनाते जाएंगे और पूरा मैन पाट का जंगल को काट के और बक्साइड यहाँ से खोद के ले जाएंगे सर। और हम लोग भले ही नून रोटी खाएंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ के युवा पीढ़ी जितने हैं खदान नहीं खोलना चाहते। तो विधायक जी ने बोला है कि सर कि गाँव का सहमति रहेगा, गाँव का सहमति रहेगा तो खदान खुलेगा, गाँव का सहमति नहीं रहेगा खदान नहीं खुलेगा। विधायक जी ये भी बोले हैं। वर्तमान विधायक बोले थे कि हम लोग माइन पार्ट को पर्यटन का हब बनाएंगे, और पर्यटन का हब बनाना है तो अगर माइंस खोलते हैं तो पर्यटन का हब तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ धूल उड़ेगा। प्लस माइन पार्ट किस लिए लोग आते हैं? पर्यावरण के लिए आते हैं, यहाँ की हरियाली के लिए आते हैं। जब यहाँ की हरियाली ही नहीं रहेगी तो फिर किस चीज़ के लिए माइन पार्ट
पर्यावरण हब बनेगा, फिर किस चीज़ के लिए विदेशों में जाना जाएगा मैनपाट। तो अगर वर्तमान विधायक जी चाहते हैं कि मैनपाट पर्यटन हब बने तो आके हम जो ग्रामीण लोग हैं हमारा साथ दें। नहीं तो इससे पहले भी आप जानते हैं कि पूर्व जो विधायक थे उनका चिरगा में हुआ था, सेम स्थिति उनका भी यहाँ होगा। हम लोग खुले आम बोल रहे हैं। जन सुनवाई को स्थगित किया जाए और जो पेशा नियम 2022 है उसके तहत में विशेष ग्राम सभा बुला करके जो यही चर्चा है उसको ग्राम सभा में करें। देखिए, जन सुनवाई एक दूसरे अधिनियम के अंतर्गत होता है ना। पंचायत राज अधिनियम से उसका लेना देना नहीं है। पंचायत राज अधिनियम से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। जन सुनवाई क्या है ना, किसी भी औद्योगिक प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य है।